अब अगर तो आप मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, फिर तो डेफ़िनेटली हलवे की ये रेसिपी आपकी फ़ेवरेट रेसिपीज़ में शामिल होने वाली है। लेकिन अगर आपको मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं भी है, तो फिर भी यकीन कीजिए इस हलवे को खाने से इनकार आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएँगे। तो आज हम बनाने वाले हैं चने की दाल और गुड़ का ये मज़ेदार सा हलवा और यकीनन कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको सिर्फ़ देखने से ही आप बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हलवा कितना मज़ेदार और कितना टेस्टी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर, वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चने की दाल और गुड़ का ये मज़ेदार सा हलवा बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे 1 कप चने की दाल और कप यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने भरकर लिया है। थोड़ी-सी दाल बच रही थी इसलिए मैंने सारी दाल ही ले ली है। तो इस दाल को डाल देंगे एक बड़े साइज़ के बाउल में। बस अब हमने इस दाल को अच्छी तरह से खुले पानी से धोना है टैप वाटर के नीचे 3-4 मरतबा, जब तक कि दाल बहुत अच्छे से साफ़ हो जाए। जब दाल का पानी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको साफ़ पानी में ही भिगो कर रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि दाल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, भीग जाए। तो यहाँ पर दाल को भीगे हुए तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए हैं। दाल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। बस अब अगर आपको ज़रूरत महसूस हो, इसको 1 मरतबा दोबारा से धो लें, या फिर इसमें जितना भी ये एक्स्ट्रा पानी हमने शामिल किया है, इसको निकाल कर फेंक देंगे और दाल को छान कर डाल देंगे एक कुकिंग पैन में। इसके अलावा साथ ही इसमें हम 1 कप दूध भी शामिल कर देंगे। ये फुल फैट मिल्क है। फ्लेम को ऑन कर देंगे। अच्छी तरह से इसको एक बार मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर इसमें बॉयल आने देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूध में बॉयल आ गया है। बस अब हमने इसके नीचे फ्लेम को हल्का कर देना है, क्योंकि अब हमने इस दूध में दाल को अच्छी तरह से पकाना है। फ्लेम को हल्का कर दें, जैसे कि दम वाली आंच होती है, और इसको कवर कर दें और कवर करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर पका लें। और यहाँ पर दाल को पकाते हुए बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि दाल अच्छी तरह से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए, लेकिन आपने इसको ओवर कुक नहीं करना। दाल को आपने सिर्फ इतना सा ही पकाना है कि दाल 90 से 95% तक पक जाए, लेकिन इसका दाना टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर दाल का दाना टूट जाएगा तो वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएगा, उसमें नमी आ जाएगी, जिसकी वजह से दाल की भुनाई करने में फिर प्रॉब्लम होगी। तो कुकिंग के दौरान यहाँ पर मैंने दाल को साथ-साथ चेक भी किया था, ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए। दाल को इस तरह से आप हाथ से तोड़कर चेक कर लें। आप देखिए दाल अच्छी तरह से पक गई है, लेकिन इसका दाना बिल्कुल साबित है। तो बस इस पॉइंट पर अगर इसमें एक्स्ट्रा दूध हो तो फिर हाई फ्लेम पर पहले दूध को अच्छी तरह से ड्राई कर लें, फिर उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर दें और दाल को इस तरह से पैन में ही थोड़ा-सा बिखेर दें, ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए, क्योंकि अब हमने इसको पीसना है। गरम-गरम दाल को नहीं पीसेंगे, इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लेंगे, वरना आपकी मशीन ख़राब हो सकती है। तो बस यहाँ पर दाल बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। बस अब इसको हम डाल देंगे एक इलेक्ट्रिक चॉपर में। चॉपर नहीं हो तो फिर आप इसको सिलबट्टे पर या हवन-दस्ते वगैरह में पीस लें। बस अब हमने इसको बहुत अच्छे से पीसना है, दाल का दाना साबित नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर दाल बहुत अच्छे से 90-95% तक पकी हुई है, इसलिए बहुत अच्छे से पिस जाएगी। लेकिन अगर आप दाल को ज़रा-सा भी कच्चा रख लेंगे, फिर एक तो इसको पीसने में प्रॉब्लम होगी और दूसरा ये सही से पिसेगी भी नहीं, इस बात का भी ध्यान रखना है। दाल को आपने 90-95% तक पकाना है, ना तो ओवर कुक करना है और ना ही इसको कच्चा रहने देना है। पीसने के बाद इसको इस तरह से हाथ से चेक करेंगे, तो ये बहुत अच्छे से पिस गई है, इसमें बिल्कुल भी दाना नहीं है। तो इसके बाद अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। 1 कप दाल है, इसलिए हमें चाहिए होगा 1 कप ही घी। यहाँ पर मैंने 1 कप खालिस घी लिया है। ये वाला हलवा खालिस घी में ही मज़े का बनता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप खालिस घी का ही इस्तेमाल करें। तो अब हमने सबसे पहले जो भी नट्स हलवे में शामिल करने हैं, इनको हल्का-सा फ्राई कर लेंगे 1 आधे मिनट के लिए। इससे नट्स थोड़े से क्रिस्पी और मज़ेदार से हो जाएँगे, लेकिन ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो आप फ्राई किए बगैर भी नट्स हलवे में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बादाम, किशमिश, काजू और थोड़े से पिस्ते लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी नट्स दे सकते हैं। बस 1 आधे मिनट के लिए ही फ्राई करके इनको घी में से निकाल लेंगे। इनको हमने जलने से भी बचाना है। तो बस नट्स निकालने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे पिसी हुई चने की दाल। और अब हमने इस पिसी हुई चने की दाल की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है। फ्लेम आप इसके नीचे मीडियम लो के दरमियान में रखें, क्योंकि हमने बहुत तेज़ आंच पे इसको नहीं भूनना। इस तरह से दाल को चम्मच की मदद से खोलते रहेंगे, ताकि पूरी दाल में अच्छी तरह से घी मिक्स हो जाए। बस अब यहाँ पर ये थोड़ा-सा मेहनत वाला काम है। इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए हल्की आँच पर इसकी हमने भुनाई करनी है। एक तो आपने इसके नीचे फ्लेम को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना और दूसरा आपने इसको छोड़ना नहीं है, लगातार हिलाते हुए ही इसको भूनना है। यहाँ पर दाल की भुनाई करने में हमें कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको हल्की आँच पर 15 से 20 मिनट के लिए भूना है
और 15-20 मिनट के बाद आप देखें दाल का जो कलर है वो इस तरह से हल्का-हल्का सा गोल्डन सा होना शुरू हो गया है। तो बस दाल बहुत अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब इस पॉइंट पर इसमें हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर। एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सब्ज़ इलायची का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से दाल के साथ मिक्स हो जाए। बस मिक्स करने के बाद अब इसमें हम फ़ौरन से शामिल कर देंगे 200 ग्राम गुड़ की शक्कर। गुड़ की शक्कर की जगह पर अगर आप चाहें तो आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। बस अगर आपने इसमें गुड़ ऐड करना है तो गुड़ को पहले बारीक पीस लें, फिर 1 कप दूध में उसको मेल्ट करके फिर इसमें शामिल करें। तो शक्कर शामिल करने के बाद इसको मैंने पहले थोड़ा-सा मिक्स कर लिया है ताकि दाल का कलर मज़ीद डार्क ना हो, क्योंकि घी बहुत तेज़ गरम है। बस अब इसमें हम साथ ही पहले 1 कप दूध मिक्स करके चेक कर लेंगे। दूध अगर कम होगा तो मज़ीद दूध भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि दाल हमने 1 कप से थोड़ी-सी ज़्यादा ली थी, कप भरकर था, इसलिए 1 कप दूध कम होगा। यहाँ पर मैंने मज़ीद इसमें आधा कप दूध का ऐड किया है। आप इसमें एक ही साथ 1.5 कप दूध ऐड कर दें, क्योंकि दूध अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पकाने से वो ड्राई हो जाएगा। बस दूध कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर उस तरह से हलवा बहुत ड्राई-ड्राई सा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूध को हल्की आँच पर मिक्स किया है और दूध मिक्स होने के बाद हलवे की कंडीशन कुछ इस तरह की है। बस अब हल्की आँच पर इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए, मिक्स करते हुए इसको पकाएँगे जब तक कि हलवे की रिक्वायर्ड थिकनेस हमें मिल जाए, हलवा बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। बस फ्लेम इसके नीचे आपने हल्का ही रखना है, तेज़ आँच पर इसको मत पकाइएगा, क्योंकि उस तरह से फिर दूध एकदम से ड्राई हो जाएगा और हलवा सही से पकेगा नहीं। तो बस जब हलवा इस तरह से थोड़ा-सा थिक हो जाएगा, पकने के करीब-करीब होगा, फिर इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे नट्स, जो हमने स्टार्ट में फ्राई किए थे। इसमें से थोड़े से नट्स बचा कर रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। तो बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मज़ीद 1-2 मिनट के लिए पकाएँगे। बस हलवा यहाँ पर पकने के बिल्कुल करीब-करीब है। और लीजिए, ये है मज़ेदार से चने की दाल और गुड़ के हलवे की फाइनल लुक। आप देखिए पकने के बाद ये देखने में ही कितना मज़े का लग रहा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि चाहे आपको मीठा पसंद है, चाहे नहीं भी पसंद, दोनों सूरतों में ही हलवे की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। एक मर्तबा ट्राई कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे तो यकीनन आप इसके फ़ैन हो जाएँगे। तो गरम-गरम हलवे को सर्व करने के लिए यहाँ पर मैंने निकाल लिया है एक बाउल में। देखें, हलवा देखने में ही कितना मज़े का और कितना टेम्प्टिंग लग रहा है। अब यहाँ पर आप हलवे का ज़रा टेक्सचर भी चेक करें। देखें, इसी तरह का परफेक्ट रिज़ल्ट चाहते हैं तो फिर आपने भी इसको बनाते हुए उन सारी टिप्स का, सारी बातों का ध्यान रखना है, जो भी इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की हैं। लास्ट में जो हमने थोड़े से नट्स बचा कर रखे थे, उससे हलवे को ऊपर से गार्निश कर देंगे। तो अब इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी जो कि यकीनन आपको इसी तरह बहुत पसंद भी आएँगी। नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।